हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें कुछ नए पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले, यानी कि कुछ एलोकेशंस होने वाले, जिसको अपने को कैलकुलेट करके क्या बेसिस पे डिवाइड करना है ये देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन दिया है, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर टू डिपार्टमेंट, दैट इज चेयर डिपार्टमेंट एंड डॉल्स डिपार्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। अपने को 2008 के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाना है। देखते और इंफॉर्मेशन में क्या दिया है। ओपनिंग स्टॉक के अंदर दोनों का ओपनिंग स्टॉक दिया है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है दोनों डिपार्टमेंट का साथ में दिया। अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पे लिखा है डॉल प्लस चेयर 1,80,000, मतलब यहाँ पे अपने को बाइफरकेट करना पड़ेगा। उसके बाद स्टोर कंज्यूम कितना हुआ है वो दिया है, फिर वेजेस दिया है, उसके बाद आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट, फिर पैकिंग एक्सपेंसेस। सिर्फ डॉल का स्पेसिफाई कर दिया कि ये सिर्फ डॉल का है। एक मिनट ना बेटा, देयर इज सम करेक्शन। ओके चलो ठीक है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है 24,000, फिर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट बिल्डिंग दिया है, सेल्स दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। जो जो एक्सपेंसेस डिवाइड करके दिए वो तो डिवाइड करके आपको लिखना ही है। उसके अलावा कुछ पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया है। डॉल मेकिंग डज नॉट रिक्वायर्ड एनी इक्विपमेंट। डॉल बनाने के लिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट अगर आएगा तो डॉल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डॉल बनाने के लिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत तो नहीं लगने वाली। आगे दिया है ओनली 1/8 ऑफ बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय डॉल डिपार्टमेंट। मतलब बिल्डिंग का 8 में से एक हिस्सा खाली डॉल ले रहा है, बाकी 7 हिस्सा कौन लेने वाला है? तो चेयर डिपार्टमेंट लेना है। यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है, चेयर और डॉल। तो टोटल बिल्डिंग में अगर 8 हिस्सा है, यू कैन से 8 फ्लोर है, तो एक फ्लोर किसने लिया है? डॉल ने। बाकी 7 फ्लोर पे क्या चल रहा है? चेयर का काम चल रहा है। समझ में आया? मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी खर्चा आएगा तो कौन से रेशियो में बटेगा वो दिया है। एक हिस्सा डॉल के लिए बटेगा और 7 हिस्सा चेयर के लिए बटेगा। मतलब 1:7 या तो 7:1 में डिवाइड करना है। क्लियर है क्या? उसके अलावा क्या दिया है? उसके अलावा दिया है डिवाइड ऑफिस एक्सपेंसेस इन द रेशियो 5:1। ऑफिस एक्सपेंसेस के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है। कोई भी ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा तो कौन से रेशियो में बटेगा? 5:1 में बिटवीन चेयर एंड डॉल डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय डॉल डिपार्टमेंट इज 1,80,000। आप देख सकते हो एक एडजस्टमेंट यहाँ पे रॉ मटेरियल के ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 1,80,000। अब एडजस्टमेंट में ये दिया है कि जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है इसमें डॉल डिपार्टमेंट का सिर्फ 10,000 रुपया है। कैसे? तो एडजस्टमेंट में वही दिया था कि रॉ मटेरियल कंज्यूम, दैट इज रॉ मटेरियल यूज्ड बाय डॉल डिपार्टमेंट इज ओनली 10,000। मतलब 180 में से 10,000 सिर्फ डॉल का है, बाकी किसका है? चेयर का है। मतलब ये डिवाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन दिया। आगे दिया है डिवाइड स्टोर कंज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज। जो भी स्टोर कंज्यूम है उसको रॉ मटेरियल कंज्यूम में डिवाइड करने कहा गया है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट को आपके हिसाब से एलोकेट करो प्रॉपरली, जिधर होना चाहिए उसको उस बेसिस पे आपको डिवाइड करना है। और कुछ दिया है क्या? नहीं सर, और कुछ नहीं दिया। चलो ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका पोस्टिंग कैसे होगा और कौन से एक्सपेंसेस को कैसे डिवाइड किया जाएगा। पहला है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक चेयर का और डॉल का दोनों दिया है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक आपके फॉर्मेट में आता है, आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड पे जाता है, तो गिवन लिख दोगे। यहाँ पे चेयर डिपार्टमेंट का कितना है? 75,000 और डॉल डिपार्टमेंट का 25,000। टोटल 1 लाख हो जाएगा। क्या बात, टोटल 1 लाख। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद एडजस्टमेंट दिया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बाद एडजस्टमेंट दिया था क्या कि रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है उसमें 10,000 सिर्फ डॉल का है, बाकी किसका है? चेयर का है। तो यहां पे हम फिर से इसको गिवन में लिख देता हूं। डॉल का है 10,000, तो इसका है 1,70,000। सर ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल दिया था 1,80,000। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। उसके बाद स्टोर कंज्यूम के ऊपर एडजस्टमेंट है। स्टोर कंज्यूम कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अभी मैं सिर्फ लिख के रखता हूं, बाद में फ्यूचर में इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो टू स्टोर कंज्यूम कितना है?
कितना है 45,000 45 बराबर है। अब इसको डिवाइड करना है, जब वर्किंग बनाएंगे एक एक करके सॉल्व करेंगे तब इसको डिवाइड करेंगे, अभी मैं खाली पोस्टिंग कर रहा हूं। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है वेजेस, कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू वेजेस, कितना है वेजेस दिया हुआ है बाइफरकेट करके, पहले वाले का 15,000, दूसरे वाले का 30,000, टोटल 45। क्लियर है, देखो वेजेस के नीचे दिया हुआ है ना आपको डॉल का कितना है और चेयर का कितना है। अच्छा डॉल का 15,000 है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये करेक्शन है, वहां पे डॉल का 15,000 है और चेयर का 30,000 है, जरा ध्यान से करना, ऐसे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है एडवर्टाइजमेंट, कहां जाएगा एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट वापस 7,500, अभी ये भी बाइफरकेट नहीं किया, मतलब डिवाइड नहीं किया, हमको करना पड़ेगा। बढ़ते उसके बाद क्या है पैकिंग एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में दिया है डॉल, स्पेसिफाई कर दिया है डॉल, मतलब ये सिर्फ डॉल डिपार्टमेंट में जाएगा, तो टू पैकिंग एक्सपेंसेस गिवन, किधर डॉल में, सिर्फ और सिर्फ डॉल में 3,000। बात समझ में आया क्या, क्लियर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है 3,000, तो ऑफिस एक्सपेंसेस कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू ऑफिस एक्सपेंस, कितना दिया है 24,000। अब ये भी बाइफरकेट तो नहीं किया है तो अपने को करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है देखो जरा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन में ध्यान से देखोगे तो दो डेप्रिसिएशन है, एक है ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट और एक है बिल्डिंग। आपको अगर याद होगा हमने जब एडजस्टमेंट रीड किया था तब एक एडजस्टमेंट आया था क्या कि इक्विपमेंट की जरूरत डॉल को नहीं लगने वाली, देखो आपको एक एडजस्टमेंट दिख रहा रहेगा, एडजस्टमेंट नंबर 5th में शायद, सॉरी फर्स्ट ही एडजस्टमेंट है, डॉल मेकिंग डज नॉट रिक्वायर्ड एनी इक्विपमेंट, मतलब डॉल बनाने के लिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, तो उसका डेप्रिसिएशन डॉल में आएगा क्या, नहीं, तो उसका डेप्रिसिएशन किधर आएगा, सिर्फ चेयर में आएगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन, और देखो वहां पे फर्नीचर सॉरी इक्विपमेंट दिया है, तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, कितना दिया है इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन आपको दिया है 16,000, ये सिर्फ चेयर में आएगा, डॉल में नहीं आएगा, डायरेक्टली टोटल 16,000, ये समझा। बट सर बिल्डिंग तो दिया है ना, मतलब बिल्डिंग का आएगा, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट था, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या था कि जो भी बिल्डिंग है उसमें 1/8 पोर्शन सिर्फ डॉल का है, बाकी पूरा पोर्शन किसका है, चेयर का है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको डिवाइड ही कर देता हूं डायरेक्टली, तो आप देखो टोटल बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना दिया 8,000, वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं, सीधा 8,000 में से एक पोर्शन सिर्फ डॉल का है, मतलब 8,000 में से 1,000 किसका है, डॉल का है, बाकी 7,000 किसका है। तो यहाँ पे आप रेशियो लिख सकते हो 7:1 का, 7 हिस्सा इसको देने का बोले तो 7,000, एक हिस्सा इसको देने का बोले तो 1,000, 7 + 1 8,000। अरे बात समझ में आया, तो रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है ये आपको ओरली समझ में आ जाएगा। क्लियर, बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है सेल्स दिया है, तो सेल्स किधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, गिवन कितना है पहले वाले का 4,50,000, ओके, और दूसरे वाले का 90,000, क्या बात है, और टोटल 540 550 हो जाएगा, 540 हो जाएगा। क्लियर है, अरे ये समझा। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में गिवन में चले जाएगा, कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक, चेयर का 60,000, डॉल का 30,000, टोटल आ गया 90,000, मतलब ये पोस्टिंग तो खत्म हो। देखो टॉपिक सिंपल है, अगर आपका 12th का बेस अच्छा है अकाउंट्स का तो ये सिर्फ पोस्टिंग का काम है और कोई भी काम नहीं है। ट्रेडिंग में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, एक्सपेंसेस को कैसे डिवाइड करना अगर ये समझ गया तो डिपार्टमेंटल खत्म होता है। क्लियर है, जो जो डिवाइड करके दिया था वो मैंने लिखा, जो डिवाइड करना है उसके लिए वर्किंग बनाऊंगा और डिवाइड करके फिर क्लोजिंग कर दूंगा। क्लियर, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। पहला एडजस्टमेंट तो मेरे हिसाब से हमने कर लिया, दूसरा एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया, ओनली 1/8 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द डॉल डिपार्टमेंट, वो भी हो गया। उसके बाद
divide office expenses in the ratio 5:1 between chair and doll department respectively. ऑफिस एक्सपेंसेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 5:1. कितना अमाउंट है? 24,000 है, तो ऑफिस एक्सपेंस कितना है? ऑफिस एक्सपेंस 24,000 बराबर है, यहां पे लिख देता हूं ऑफिस एक्सपेंसेस 24,000. ठीक है, अब इसको कौन से डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है? चेयर एंड डॉल. तो 24,000 इंटू 5/6, पहले 5 बाद में 1 है, 5 चेयर के लिए है. 24,000 इंटू 1/6, 20,000 और 4,000 बराबर है. क्लियर? तो भाई इधर आ जाएंगे, इसको दे देंगे 20,000 और इसको दे देंगे 4, टोटल हो गया 24,000. क्लियर है क्या? पक्का समझा? उसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है. आगे दिया है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय डॉल डिपार्टमेंट इज 10,000. रॉ मटेरियल तो हमने पहले तो कर दिया है, तो सर ये वापस क्यों दिया है? आप देख सकते हो इसके बाद वाला एडजस्टमेंट इसी से रिलेटेड है. क्या? डिवाइड स्टोर कंज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड. मतलब रॉ मटेरियल जैसा यूज हुआ है उस बेसिस पे आपको स्टोर कंज्यूम को भी डिवाइड करना है. इन शॉर्ट जो रेशियो ये है उस रेशियो में इसको डिवाइड करना है. अब इसका रेशियो क्या है? आप देख सकते हो इसका रेशियो है 1,70,000 इज टू 10,000 इज इक्वल टू 1,80,000 है ना. तो 10,000 का 4 0 कट हो गया, तो इसका रेशियो क्या है? 17:1. अरे समझा? तो अपने को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 17:1 के रेशियो में. किसको? स्टोर कंज्यूम को. बात समझा क्या? चलो ठीक है, तो अब यहां पे स्टोर कंज्यूम ले लेते. स्टोर कंज्यूम कितना दिया है? स्टोर कंज्यूम 45,000. तो चेयर डॉल 45,000 इंटू 17/18, 45,000 इंटू 1/18 विच इज इक्वल टू यहां पे आ रहा है 42,500. क्या बात है, तो इधर 2,500 आएगा. 45 42 है तो 2,500 ही आएगा. क्लियर हुआ क्या? पक्का? तो टोटल करके देखो 45. तो यहां पे आप रेशियो लिखोगे या तो रॉ मटेरियल या तो 17:1, या तो रॉ मटेरियल यूसेज या तो 17:1. इधर आएगा 42,500, इधर 2,005. आई होप इतना समझ में आ गया. क्लियर? अब बढ़ते उसके बाद बोला है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आप आपके हिसाब से डिवाइड करो. अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? थोड़ा सोचने का है. हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? ताकि अपना प्रोडक्ट ज्यादा बिके. बिके बोले तो सेल्स हो. इन शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में डिवाइड होता है? सेल्स रेशियो में. तो आपके पास सेल्स रेशियो है क्या? हाँ सर, सेल्स तो डिवाइडेड है, तो हम सेल्स रेशियो फाइंड करेंगे. तो व्हाट इज माय सेल्स रेशियो? 4,50,000 is to 90,000. 4 0 कट हो गया. 9 1 जा 9 5 जा 5:1 में डिवाइड कर सकते हैं. मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को हमको 5:1 में डिवाइड करना है. अंडरस्टूड? तो एडवर्टाइजमेंट, आई होप रेशियो कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया. एडवर्टाइजमेंट 7,500, चेयर और डॉल 7,500 इंटू 5/6, 7,500 इंटू 1/6, यहाँ पे 6250 एंड यहाँ पे आपको आ जाएगा 250 और 500 1250 आ जाएगा. बराबर है? 1250 आएगा ना. 7,500 0 10 5 7 बराबर है. तो हमने एडवर्टाइजमेंट को बांट दिया कौन से रेशियो में? 5:1 में. यहाँ पे आप सेल्स रेशियो भी लिख सकते हो, या तो 5:1 या तो वर्किंग. क्लियर है? वर्किंग रेफर करना है तो वर्किंग. यहाँ पे 6,2,5,0,1,2,5,0 सारे एक्सपेंसेस डिवाइड हो गए. हाँ सर, सारे एक्सपेंसेस डिवाइड हो गए. अब क्या बच गया? क्लोजिंग करने का. फटाफट क्लोजिंग करके देखते, एक एक डिपार्टमेंट क्लोज करते, कौन से साइड का टोटल ज्यादा है चेक करते.
4,50,000 और 60, इधर हो गया 5,10, तो ये कम ही दिख रहा है, ये ज्यादा है, तो 5,10,000 बराबर। इधर 90 और 30, एक 20 है और ये कम है, मतलब यही ज्यादा रहेगा 120, और टोटल में भी यही ज्यादा लग रहा है, बट टोटल बाद में करते, पहले डिपार्टमेंट को ही क्लोज कर लेते। 5,10,000 और इधर आपको आएगा 1,20,000। कैलकुलेटर नाम का प्राणी आप लोग के पास ऑलरेडी है, तो 5,10,000 में फटाफट ये माइनस करो और बताओ कितना आता है। तो 2 यहाँ पे आंसर आ रहा है, इसलिए प्रॉफिट लिखूंगा। चलो 5,10,000 में माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ? 2,35,000। ठीक है, इधर माइनस करो, कितना आ रहा है देखो? 70,000। क्लियर? अब टोटल करेंगे तो टोटल में यही टोटल ज्यादा है, 6,30,000। सेम टोटल 6,30,000। अब इसमें प्लस करेंगे तो आपको आ जाएगा 3,05,000, शायद 3,05,000। 235 प्लस 70 मतलब 6,30,000 में ये सब टोटल माइनस करोगे तो आपको 3,05,000 आना चाहिए, क्रॉस चेक होना चाहिए। अब यहाँ पे डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे आपको आया 2,35,000, इधर 70,000 और इधर 3,05,000। अब चेक करते तो 235, तो ये कम ही है, ये ज्यादा है। यहाँ पे आ जाएगा 2,35,000, इधर 70,000, यहाँ पे 3,05,000। यही साइड का सबका टोटल ज्यादा है, सेम टोटल लिख देते। यहाँ पे आपको आ जाएगा 2,35,000, 70,000, 3,05,000। चलो ठीक है, माइनस करते 2,35,000 में ये सब टोटल माइनस करते, तो जब आंसर आएगा उसे आप नेट प्रॉफिट कहोगे। कितना आ रहा है बैलेंस? 1,43,250। ओके ठीक है, इधर माइनस करेंगे, ये बाजू कितना आ रहा है बैलेंस? 250 बराबर है। अब 3,05,000 में माइनस करो तो इसका टोटल रहेगा वो, या जो बैलेंस, दोनों सेम ही आना चाहिए। तो माइनस करिए, कितना आंसर है? 2,01,500। वो फुली करेक्ट है, ये समझ में आया आपको? पक्का? तो इस तरह से हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का सम नंबर 3 भी कंप्लीट किया। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।